क्या आपके घर में भी सास बहू के झगड़े रोज का सिरदर्द बन गए हैं? छोटी छोटी बातों पर तकरार, गलतफहमियां और खटपट, और बीच में पिसता है बेचारा पति। अगर आप भी यही सोचते हैं कि इन झगड़ों का कोई अंत नहीं है, तो जरा ठहरिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो राज जिससे सास बहू का रिश्ता दुश्मनी से दोस्ती में बदल जाएगा। सास बहू के झगड़े होना भारतीय समाज में बहुत आम माना जाता है। इसके पीछे कई मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक कारण होते हैं। इसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं, आइए समझते हैं। नंबर 1, पीढ़ियों का अंतर यानी जनरेशन गैप। सास का सोचने का तरीका पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित होता है, जबकि बहू आधुनिक शिक्षा और नए विचारों के साथ घर आती है। दोनों की सोच, आदतें और काम करने का तरीका सब कुछ अलग होता है, जिसके कारण बार बार टकराव हो जाता है। सास बहू के झगड़े की दूसरी वजह है अहम और अधिकार की भावना। सास को लगता है कि बहू घर में आने के बाद उसकी जगह ले रही है। बहू को लगता है कि उसे अपनी जिंदगी और घर संभालने की आज़ादी नहीं मिल रही है। कौन सही है या किसकी बात मानी जाएगी, इस अहंकार की वजह से सास बहू में झगड़े हो जाते हैं। सास बहू के झगड़े का तीसरा कारण है पति या बेटे का रोल। अगर पति या बेटा किसी एक का पक्ष लेता है तो दूसरी को बहुत बुरा लगता है। पति का संतुलन न बना पाना झगड़े को और गहरा कर देता है। पति अक्सर अपनी माँ की बातें सुन लेता है और माँ का ही पक्ष लेता है, इसलिए और झगड़ा बढ़ जाता है। सास बहू के झगड़े की चौथी वजह है घर के काम करने का तरीका। सास चाहती है कि बहू उसी ढंग से काम करे जैसा वह करती आई है, और बहू चाहती है कि वह अपने तरीके से काम करे। इस टकराव से बार बार बहस होती है। सास बहू के झगड़े की पांचवी वजह है अपेक्षाएं और तुलना। सास को बहू से उम्मीद रहती है कि वह बिल्कुल बेटी जैसी हो। बहू को लगता है कि उससे ज़रूरत से ज़्यादा काम लिया जा रहा है या उसकी तुलना दूसरों से की जा रही है। सास बहू के झगड़े की छठवीं वजह है समझ और संवाद की कमी। खुलकर अपनी बात न कहना और छोटी छोटी बातों को मन में रखना झगड़े को बढ़ाता है। जब एक दूसरे को सुनने और समझने की आदत ना हो तो गलतफहमियां पनपने लगती हैं और झगड़ा बढ़ जाता है। असली वजह यह है कि दोनों अलग अलग संस्कार और सोच एक ही छत के नीचे आ जाते हैं। दोनों धैर्य, सम्मान और संवाद बनाए रखें तो रिश्ते मधुर हो सकते हैं। असल में सास बहू के बीच झगड़े में पति की भूमिका सबसे अहम होती है। अगर वह संतुलन बना ले तो झगड़े बड़े नहीं होते। पति को कैसे बैलेंस करना चाहिए, आइए समझते हैं। पति को न्यायप्रिय रहना चाहिए और पक्षपात ना करे। पति को कभी भी सिर्फ माँ या पत्नी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। स्थिति को समझकर दोनों की बात सुने और शांतिपूर्वक फैसला ले। पति को कभी भी माँ की बात पत्नी को नहीं बताना चाहिए और पत्नी की बात माँ को। इससे दोनों में झगड़ा होता है। पति को अपने माँ के सामने अपनी पत्नी की इज्जत करना चाहिए और रिस्पेक्ट देना चाहिए। पति को सीमाएं तय कर देना चाहिए। पति को घर के नियम इस तरह बनाने चाहिए कि दोनों को स्पेस मिले, जैसे घर के कामों में बंटवारा, निर्णय लेने का अधिकार, खर्चे की योजना इत्यादि। पति को सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए। माँ और पत्नी दोनों अलग सोच की होती हैं, इसलिए पति को पुल की तरह काम करना चाहिए। माँ की भावना पत्नी तक और पत्नी की भावना माँ तक अच्छे ढंग से पहुँचाएं। पति को शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना चाहिए। झगड़े के समय चुप रहना या गुस्सा करना स्थिति बिगाड़ देता है। पति को शांति से दोनों को समझना चाहिए और सही समय देखकर बात करनी चाहिए। अकेले अकेले में बात करें। माँ को अकेले में समझाएं कि पत्नी को समय दीजिए। पत्नी को भी समझाएं कि माँ का अनुभव और सम्मान जरूरी है। सार यह है कि पति को स्मार्ट डिप्लोमेट बनना चाहिए, ना पूरी तरह माँ का, ना पूरी तरह पत्नी का, बल्कि सच और न्याय का। सास बहू के झगड़े पूरी तरह तो खत्म नहीं किए जा सकते, लेकिन समझदारी और व्यवहार से इन्हें काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। सास बहू के झगड़े कम करने के कुछ उपाय। नंबर 1, एक दूसरे को सम्मान और आदर देना चाहिए। नंबर 2, दोनों को इतना स्पेस मिले कि अपना डिसीजन वो खुद ले सकें। नंबर 3, एक दूसरे से बात करते रहना चाहिए ताकि गलतफहमियां ना हो।
नंबर 4, पति को सिर्फ माँ बस का साइड नहीं लेना चाहिए, पत्नी की भी बात सुनना चाहिए। नंबर 5, घर के कामों में दोनों लोग को हाथ बटाना चाहिए, सास को सिर्फ ऑर्डर नहीं देते रहना चाहिए। सास को कभी भी अपनी बहू की तुलना किसी और परिवार के अन्य बहू से तुलना नहीं करना चाहिए। एक दूसरे को प्यार दें, सम्मान दें। यदि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी सराहना भी करें। असली समाधान है धैर्य, सम्मान और संवाद। अगर दोनों यह समझे कि हम दुश्मन नहीं बल्कि एक ही परिवार का हिस्सा हैं, तो घर का माहौल हमेशा सुखद रहेगा। आशा करती हूँ आपको यह बात समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।